हेलो जी। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप अच्छे और स्वस्थ रहें। तो पहले तो मैं ये बताऊँ कि 2-3 दिन से तो मेरी बहुत बुरी हालत है। एक तो दांत में दर्द हुआ है मेरे, और इतना दर्द हो गया है कि मतलब दर्द जो है ना वो कान से निकल रहा है, सर में इतनी दर्द हो रही है, बुरी हाल है। ये है यहाँ पे ना लास्ट वाला जो दांत होता है ना, तो इसकी ना मतलब जो अक्कलदाढ़ बोलते हैं ना उसको, वो है। तो परसों रात को तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई। फिर सुबह जैसे मतलब सुबह तक तो मतलब नींद ही नहीं पड़ी, सोना तो क्या था, नींद ही नहीं पड़ रही थी। फिर सुबह सुबह ही उठी तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप पहले मेरे को दवाई लेके आओ। फिर जब ये दवाई लेने गए तो उसको खाने के बाद भी मतलब मेरे को कोई आधा पौना घंटा मैंने वेट किया उसका, कि अब दर्द कम होती है, अब दर्द कम होती है। तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई दर्द। फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये जो दांत है ये निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें रेशा पड़ गया हुआ है। वो जो मतलब दांत है ना, जो अक्कलदाढ़ है वो पूरी तरह निकली भी नहीं है। उसमें से ना थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और थोड़ी सी अंदर है, और जो बाहर निकली हुई थी उसमें कोचर पड़ गया हुआ है। फिर दर्द इतनी है ना कि दांत का दर्द तो बहुत बुरा होता है। फिर जब मैंने डॉक्टर को बोला कि मैंने ये वाली दवाई खाई थी, तो उन्होंने बोला कि हमने भी यही दवाई लिखनी थी, आप इसको 3 दिन खाओ, फिर 3 दिन के बाद आप दिखाओ फिर से। फिर अब कल लेके आई थी मैं सुबह, तो कल खाई, आज खाई, अब कल शाम तक जाऊंगी मैं, 3 साढ़े 3 बजे के बाद बुलाया उन्होंने। पर दवाई मतलब जब तक मैं दवाई खा रही हूँ ना, तो उतनी देर तो उसका असर रह रहा है, फिर से दोबारा मतलब दर्द लग पड़ रही है। तो पहले तो उन्होंने बोला कि 2 टाइम खाओ, फिर बोला ज़्यादा दर्द होगी तो 3 टाइम कर लेना। पर 2 टाइम को तो क्या मतलब, मेरे को तो 3 टाइम खानी पड़ रही है। अभी खाई थी मैंने कम से कम कोई 12 कर बजे, तो अभी तक तो है उसका असर। अब जैसे थोड़ा बहुत कुछ जैसे पानी भी लग रहा है, हर कुछ लग रहा है। तो अब देखती हूँ, अब कल तक जाती हूँ फिर निकालती हूँ इसको। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब ना काम हो रहा है ना कुछ। देखो जब दर्द होता है ना, तो ना काम होता है ना कुछ, ना मन भी अच्छा नहीं होता है, कुछ नहीं, बस फिर ना सोया जाता है ना नींद पड़ती है। यही था। फिर एक इधर हमारे घर के पास ही नीचे मतलब एक ट्रेजेडी हो गई है। एक अंकल है, एसडी थे, मतलब वो एक्सपायर हो गए हैं। तो हुआ है कुछ, पंगा हो गया था उनका, मतलब किसी ने उनको मार दिया ऐसे थोड़ा ज़मीनी, कुछ पता नहीं, अब पूरी बात का मेरे को भी नहीं पता, पर इतना पता है कि कुछ कहा सुनी हुई थी, खेत में ही हुई थी। तो जो जिसने मारा वो नशे नुशे करता है, तो उसने मतलब डंडे से उस उनको, जो अंकल थे उनको मार दिया। और जो उनकी बहू थी उनको भी लगी हैं चोटें काफ़ी ज़्यादा। तो बस वैसे ही मन ख़राब था। तो पहले तो हम इधर उधर सुनते थे, लेकिन ये जैसे इधर ही पास में ही हो गया तो अब बहुत बुरा लग रहा है ऐसी ऐसी बातें सुन के। नशे में ना आदमी बिल्कुल हैवान बन जाता है, उसको कोई होश खबर नहीं रहती है कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। उसको रिश्ते नाते कुछ भी समझ नहीं आता है। तो पता नहीं अब, हमें तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत ही बात पता है हमें। तो उधर गए थे पहले आज सुबह बैठने, तो उनका तो बेचारों का बहुत बुरा है, हाल है रो रो के। और अब देखते हैं। अब उसने तो चलो सरेंडर करना ही था, उस लड़के ने, वो खुद ही आ गया था, पहले तो भाग गया वो। अब आ गया होगा उधर ठाणे में। और बेचारी जो उनकी बहू है उनको तो काफ़ी चोटें आई हैं, सर पे बीमार है उनके। तो चलो बेचारे आ तो गए हैं होश में, पर अगर कुछ हो जाता है उनको तो फिर तो बुरा होना था। उनके घर का हाल ही मतलब क्या कर सकते हैं। पता नहीं, ये नशा इतना ज़्यादा है ना, ये इतना फैला हुआ है ना नशा। नशे में तो आदमी को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। क्या कर सकते हैं अब। यहाँ मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो चाय बना रही थी मैं, तो इसमें फिर इस टाइम का ना बड़ा मन करता है चाय वगैरह कुछ खाने को, तो थोड़े से मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चाय का मसाला बनाया हुआ है मैंने खुद, मतलब सब कुछ डाला हुआ है, सूंड मतलब जो भी होता है, अजवाइन, मेथी, सेंधा नमक वगैरह। तो ये मसाला बना के मैंने फिर रखा हुआ था, ये डाल दिया मैंने चाय में। तो फिर मैं बात करती हूँ आपसे चाय पीते पीते।
अच्छा, मैं बात कर रही थी नशे के ऊपर ना, तो मतलब नशा जो है वो एकदम नहीं आदमी लग पड़ता है करने, मतलब वो जब बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, वो छोटी उम्र में ही बच्चे नशा करना, बीड़ी, सिगरेट ये सब जो है वो करने लग पड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पेरेंट्स होते हैं कई बार बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते, उनके दोस्त कैसे हैं, वो किस संगति में हैं, तो उनके ऊपर जो है वो हम मतलब माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए। पर कई बार नज़र भी इतनी रख लेते हैं माँ बाप की, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है बच्चों के ऊपर, तब भी बच्चा बिगड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे हैं, अभी तक तो चलो भगवान की कृपा है कि अच्छे हैं, पर बाद का पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। तो बच्चों को ना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं मतलब रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर, और ना बच्चों को ज़्यादा मतलब खुला छोड़ना चाहिए कि हाँ, हमें अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है कि ये जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। पर ये भी नहीं है। तो मतलब ये है कि हर जब बच्चा गलती करता है ना, तो उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है, वो दोस्त तेरा ऐसा है, हमने ऐसे सुना है, ये वो मतलब सारा जो है वो बच्चों से डिस्कस करनी चाहिए, उसके बारे में, उनके दोस्तों के बारे में भी पूछना चाहिए सब कुछ। और जब बच्चा मतलब लग लग जाता है बच्चे का पता कि जब आप बच्चों को समझा रहे हैं, तो बच्चा किस तरह से मतलब आपकी बात सुन रहा है। तो जब बच्चा जवाब लग पड़ता है देने, और जब कई बार पेरेंट्स जो होते हैं उस मतलब जब वो बच्चा जवाब देता है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, छोटा है बच्चा। तो उस टाइम उसको ये समझाना चाहिए कि तभी हमें मतलब पता चल जाता है कि बच्चे का जो नेचर है वो उसमें फ़र्क पड़ रहा है, मतलब बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो बच्चे को मतलब ना ज़्यादा डाँटना भी चाहिए, उसकी गलती के ऊपर उसको डाँटना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से भी उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए कि मतलब बच्चे को इतना हर्ट हो जाए कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलती जो बच्चा करता है, तो वो बताना भी चाहता है पेरेंट्स के साथ, लेकिन पेरेंट्स जो वो सुनते नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तब हमें लगता है कि हमें मतलब तब हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, हम जो है वो अपने बच्चे की बात सुने, उसको समझें कि बच्चा क्या कह रहा है। ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर सभी को विश्वास होता है, मुझे भी विश्वास है, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो किस रास्ते पे चल रहा है। तो इस तरह से मतलब जब बच्चा छोटी उम्र में ही मतलब जब उसकी संगति खराब होती है, वो बीड़ी सिगरेट पीने लग पड़ता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो थोड़ा जैसे मतलब बड़ा हो जाएगा, 18 19 20 साल का, तो वो नशे में पड़ जाएगा। तो वो तो जाहिर सी बात है कि जब वो छोटा था 6 7 से वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो बाद में भी वो नशा तो उसने करना ही करना है। और बच्चा जो है वो कई बार ज़रूरी नहीं है कि बच्चा घर के माहौल को देख के चलता है। कई बार हमने मतलब ऐसे-ऐसे भी देखे हैं कि जिनके घर का माहौल बिल्कुल ख़राब होता है, उनके जो मतलब उनके फ़ादर हैं वो बहुत नशा करते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई-झगड़े, तो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे निकलते हैं और अपने पैरों पर स्टैंड होते हैं। और कुछ घरों के बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके घर में जब पेरेंट्स मतलब उनके इतने शरीफ होते हैं, उनके जो मतलब जो फ़ादर होते हैं, कभी उन्होंने उन्होंने मतलब शराब, बीड़ी, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब आगे जाके मतलब नशे में पड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे घर के बच्चे अच्छे निकलेंगे, या बुरे घर का जो माहौल है वो बच्चे बुरे ही निकलेंगे। तो ये बच्चे की संगति के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ, मानती हूँ कि घर का माहौल भी मैटर करता है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप बच्चों को किस तरह से मतलब एजुकेट करते हो, उसे किस तरह से आप समझते हो। जब बच्चा जो है ना आपके साथ मतलब आपके बराबर हो जाए हाइट में, और मतलब आपके कंधे से कंधा मिला के मतलब जैसे खड़ा होता है तो बराबर लगता है, तो उस टाइम बच्चे को जो वो अपना दोस्त भी मान लेना चाहिए मतलब। तो बच्चा जो है ना उसकी बातें सुननी चाहिए, अपनी बातें भी उसके साथ शेयर करनी चाहिए, तो बच्चा समझता है कि चलो मुझे जो है वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे समझते हैं। पर चलो इन बातों का तो पेरेंट्स आजकल जो हैं वो सभी समझते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो जो ट्रेजेडी हुई है, तो उसको लेके मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया। क्योंकि नशा जो है वो आजकल की जो जनरेशन है उसका सत्यानाश करके रखा हुआ है। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आजकल नशे की आदत से परेशान है, मतलब बच्चे क्या, मतलब जब बच्चों को समझने वाला कोई नहीं होता है, बच्चों के पेरेंट्स उनको नहीं समझते हैं, तो बच्चा नशा तो उसने करना ही करना है। और ज़्यादा मैटर उनके फ्रेंड भी करते हैं, मतलब जब उनके फ्रेंड गलत होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा तो नशे में जाएगा ही जाएगा।
तो इस तरह से मतलब अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली भी बिहेव करना चाहिए। तो मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और चलो मेरे बच्चे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये शरीफ हैं, अभी तक तो ठीक ही हैं। वही मैं कहना चाह रही थी कि अभी तक तो चलो ठीक है, बात का पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। और आदमी को जो है ना ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये है वो है, या उसका बच्चा नशा करता है। पता नहीं भगवान कब किस तरह का मतलब किस तरह की सिचुएशन जो है वो खड़ी कर दे। तो यही है कि बच्चों को ना अपने माँ-बाप का कहना भी मानना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों का जो है वो बुरा नहीं समझते हैं, बुरा नहीं होने देते हैं। सबसे जो मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनके सिर्फ़ जो पेरेंट्स होते हैं वही हैं आज की डेट में जो उनका भला सोचते हैं। वरना मतलब जो और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें गलत नहीं बोलेंगे, हमें सही राह दिखाएँगे। तो यही है कि मैं चलो भाषण नहीं दे रही हूँ, पर आज मतलब दिमाग में ऐसे ही कुछ बातें चली हुई थी। नशे के ऊपर था कि नशा जो इतना गंदा है, वो जो अगर घर का एक आदमी भी नशे में पड़ गया ना, तो पूरा का पूरा घर जो है वो तबाह हो जाता है। पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। उस आदमी को ना अपने माँ का पता है, ना उसको अपने पिता का पता है, ना बहन, ना उसको कोई भी होश नहीं रहती है कि वो किससे क्या बात कर रहा है। नशे में वो हैवान बन जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो बस यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब नशा जो है ना वो उससे दूर ही रहना चाहिए बच्चों को। और वो जो है ना वो मतलब जैसे बोलते हैं ना पूजा पाठ, चलो पूजा पाठ से जुड़े रहे ना तो आदमी इन चीज़ों से भी दूर रहता है। तो बच्चों को जो है वो भी पूजा पाठ से जोड़ के रखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको रिश्ते नाते दादा दादी बुआ फूफा मतलब अपने सभी रिश्तेदारों का जो है वो पता होना चाहिए। और उनके साथ उसको मतलब एक लगाव रखना चाहिए बच्चों को। हम रखेंगे तो बच्चे रखेंगे ही रखेंगे। तो जब बच्चों को ये वाला माहौल मिलेगा ना, तो बच्चा जो है वो अपनी जो परेशानी है वो भी शेयर करेगा कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ कई बार क्या होता है कि बच्चा कभी किसी के साथ अटैच होता है, कभी अपनी दादी के साथ, बुआ के साथ, माँ के साथ। तो बच्चे को ना एक अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या है कि मतलब जैसे अगर बच्चा जो है वो माँ-बाप का दिल दुखाता है ना, तो भगवान को चाहे वो कितना भी मना ले। तो जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो चलो हम मेरे जो सास हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलो जब मेरी भी नई-नई शादी हुई थी, तो मुझे भी मेरे में मतलब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। मैं भी 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो थोड़ी कहा-सुनी भी हो जाती थी। तो आज जो है वो मतलब जो पर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कभी भी अपनी माँ को कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले हैं, जिनसे उनका दिल दुखा होगा। तो मैं ये लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, जो बच्चे हैं ना वो ये नहीं समझते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उससे मेरे पेरेंट्स को कितना फ़र्क पड़ेगा। तो बस यही है कि कभी अपने माँ-बाप का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माँ-बाप तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो चलो मेरी माँ नहीं, और मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि एक माँ के बिना जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है। हर मतलब मैं आगे कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी इसके आगे। तो यही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। आज का पूरा टाइम तो आपसे बात करने में इसी नशे के ऊपर ही हो गया। तो मेरे को लग रहा है यहीं पे व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। तो राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।